डेवलपिंग स्टोरी है सऊदी अरब और अमेरिका, लाइक इट्स वेरी टफ कुछ भी पढ़ना या कुछ भी करना। एक अजीब सा एक बोझलपन, एक उकताहट सी है जो महसूस हो रही है चूंकि जो। लेकिन उसके बाद भारत, रूस और इन दोनों के साथ इजराइल ने जो किया वो आपके होश उड़ा देगा। दुनिया की राजनीति में क्या नया बवाल शुरू हुआ है और कैसे भारत, रूस और इजराइल अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। ये कोई नॉर्मल नहीं है। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन क्यों इन चीजों को नॉर्मली लिया जाता है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था नाज़रीन, या हो नहीं सकता। ये नॉर्मल विजुअल्स नहीं है, ये बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं। ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन हो जाता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कम डाउन ऑफ माई फ्लो, यानी अकल यहां पर आकर दंग रह जाती है। नाज़रीन आज मैंने दिन भर में सबको सुना जिसने भी इस इशू के ऊपर बातचीत की, और इसके ऊपर बात होनी चाहिए नाज़रीन, यहां से हमने आगे नहीं बढ़ना। ऐसे में ट्रंप ने इशारा करने की कोशिश की है कि अगर भारत ऑपरेशन 2.0 लॉन्च करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए उसे भारत के खिलाफ F-35 इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता था कि उनका ये कदम उन पर ही उल्टा पड़ने वाला है। अच्छा, आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल आसान अल्फाज में आवाम को बता दें, जो बिल्कुल आसान अल्फाज हो कि जी सऊदी हिस्सा बन जाने से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को, हमारी अवाम को क्या फायदा होगा। बहुत ही आसान अल्फाज में। इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। भारत, रूस और इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ निकाल दी है। सबसे पहले भारत ने ही एक बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया। खबर है कि भारत मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और सऊदी अरब के पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की तैयारी में जुट गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान दे रहे हैं तो भारत सऊदी अरब के पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात को ब्रह्मोस मिसाइल दे सकता है। इसी को चेकमेट कहते हैं। तो इंडिया इस चीज में जाहिर है वो बड़े शातिर हैं। तो हालांकि सऊदी अरब को कोई चीज मिलना उसका हरगिज और हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो जहाज या वो चीजें वो पाकिस्तान, भारत के जो थिएटर है वो उसमें डिप्लॉय हो जाएंगी या इस्तेमाल होंगी। मामला यही नहीं रुका। रूस ने भी संयुक्त अरब अमीरात में खड़े होकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। रूस ने दुबई में चल रहे एयर शो के दौरान भारत को 5th जनरेशन लड़ाकू विमान Su-57 ऑफर कर दिया। आपको बता दें कि Su-57 F-35 का सबसे बड़ा दुश्मन है। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस ने कहा है कि वो भारत को Su-57 भी देगा और बिना शर्त पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देगा। ये ऑफर देते ही पुतिन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और उसी समय पुतिन के सबसे करीबी व्यक्ति निकोलाई पेट्रोशोव पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए। बहरहाल सऊदी और अमेरिका पर आखिरी हमला इजराइल ने कर दिया। इजराइल की सेना ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम अमेरिका और सऊदी अरब के बीच फाइटर जेट डील से नाराज हैं। इजराइल ने कहा है कि इस डील से हमारी हवाई बढ़त को नुकसान पहुंच सकता है। इजराइल ने यह भी कहा कि अमेरिका के इस कदम से मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा हो सकता है, इसीलिए हम इस डील के पक्ष में नहीं हैं। यानी एक ही समय पर भारत, रूस और इजराइल तीनों अमेरिका पर टूट पड़े हैं। यहां पर रुक जाना चाहिए, यहां पर टाइम पाकिस्तान के अंदर वक्त रुक जाना चाहिए। अच्छा, मैंने सबकी प्रेस टॉक्स देखी है। मैंने सोहेल खान अफरीदी साहब को सुना, मैंने सलमान अकरम राजा को, मीना खान को, शाहिद खटक को, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को, मैंने महमूद अचकजाई को, इसके ऊपर जितने भी वीलॉग्स हुए हैं सब वीलॉग्स को, इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन को, इवन वो हवलदार नहीं यार, वो पता नहीं उनका ना, बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब, उन्हें भी, यानी हर बंदे को नाज़रीन मैंने सुना, हर बंदे को जिसने भी इस इशू के ऊपर बातचीत की मैंने उन्हें सुना। लेकिन नॉट ओके, ये नहीं, ये गलत है ना, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। देखिए कुछ लम्हात होते हैं, कुछ मूवमेंट्स होते हैं और उन मूवमेंट्स के ऊपर नाज़रीन आपके ऊपर वाजिब हो जाता है कि आप रिएक्शन दें। फिर आप नुकसान फायदा, कुट्टे जाना, मारे जाना, उठाए जाना, फिर आप ये देखते नहीं हैं। फिर ये बहुत सेकेंडरी या टर्शरी चीजें हो जाती हैं। दिस वाज एनफ, ये आखिरी हद होनी चाहिए थी। इसके ऊपर नाज़रीन उन्हें निकल जाना चाहिए। लेट्स सी भाई, एनफ इज एनफ। आसमानों को गिराना चाहिए था उन्हें। दे हैव टू फेस एवरी कॉन्सिक्वेंस। लिटरली ये वो लम्हा था नाज़रीन, ये अभी भी है कि जहां पर उन्हें रिएक्ट करना चाहिए। ये बातचीत या गुफ्तगू या प्रेस टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया के साथ या मैं जाकर जी कैमरा दे आपके साथ, नो, ये बहुत थोड़ा है, ये बहुत थोड़ा, ये बहुत बड़ी बेशर्मी है, ये बहुत बड़ी ढिठाई है, ये बहुत बड़ा फेलियर है। ये जो आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने कोई बात कर दी, आजाद कश्मीर के वजीर आजम, साबिक वजीर आजम ने कोई बात की हुई है पहले की, चौधरी अनवारुल हक की, हम रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया, इंडियंस कह रहे हैं। उसने कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी, तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है और कह रहा है कि भाईजान
हम जो है ना, ये देखो इन्होंने एडमिट कर लिया। तो ये ऐसे ही है पाकिस्तान के अंदर में, बहुत सारे एनालिस्ट को जगहों पे जो एक्स पे जो ट्विटर पे चल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई उसने तो ब्रॉड बेस्ड बात की कि हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। जैसे इंडिया हर रोज कहता है हम जंग कर देंगे पाकिस्तान के साथ, हम जंग डाल देंगे पाकिस्तान के ऊपर, हम तबाही उतार देंगे, रोज पता बात होती है ना वहां से भी। तो अब वो कह रहे हैं जी देखें इन्होंने रेड फोर्ट की बात की थी तो देखें रेड फोर्ट पे हमला हो गया। तो ये मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये क्या है मैडम, ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? सर देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो पहले आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके चौधरी अनवारुल हक ऐसे कुछ नाम है उनका, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आजाद कश्मीर में रहा हो, जहां भी, इन लोगों की स्टेटमेंट जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों को ये इंप्रेशन मिले कि जी हमने कुछ किया है। बात अब ये कि मैं ये नहीं कह रही तो कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सर इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। अगर सोचिए अगर FATF में या कहीं लेकर भारत चला जाए इनकी इस स्पीच को, आप ये सुनाने लगे। मैं इसको सुना ही ना दूं आपको ताकि आप जी जी जी। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कुछ कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी तारीख ने कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बात आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगल तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहियों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक 4 की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर साजिश शुरू की गई। वो कह रहा है भाई कि घुस के मारा, आज तक तुम्हारे जहाज ही नहीं पता चल रहा है पूरे कितने गिरे हैं कितने नहीं गिरे। और दूसरा उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में शरारतें बंद नहीं करोगे तो हम ये रेड फोर्ट से लेके कश्मीर के पता नहीं क्या कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका और सऊदी के बीच बहुत बड़ा डिफेंस डील होने जा रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया झूम रही है और खुशियां मना रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान को मिलने जा रहा है F-35। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की खुशियां वो लोग मना रहे थे और साथ में ये भी कह रहे हैं कि भारत पर अब हम हमला करेंगे तो सऊदी हमारा हेल्प करेगा और F-35 से हम भारत पर हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों ये कहते हैं ना कि समय से पहले ही लोग खुशियां मना लेते हैं और उसके बाद इनके घर पर मातम छा जाता है, जैसा कि अपने इस वीडियो में देख रहे हैं। ये वही F-35 है जो भारत में कई दिनों से सड़ रहा था और इसको कोई ले नहीं जा रहा था। तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि आप इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए तो भारत, रूस और इजराइल ने इस पर कड़ा आपत्ति जताया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत ही गलत है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। तो ये वो रेफरेंस दे रहा है कि भाई तुम उधर कर रहे हो तो ये शरारतें कर रहे हो तो हम जो है ये भी कर सकते हैं। अब इंडिया वाले कहते हैं कि ये ही रेड फोर्ट है, यही वो जो बात है। लेकिन सवाल तो ये है कि अभी तक तो इंडिया ने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। उन्होंने जो इंक्वायरियां हुई हैं उसमें तो कभी वो बांग्लादेश का नाम लेते हैं, कभी वो तुर्की का नाम लेते हैं, कभी वो नेपाल की साइड पे चले जाते हैं, कभी वो डॉक्टर मडूल की बातें करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। पाकिस्तान का तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कैसे देखती हैं डॉक्टर साहब इसको आप? देखिए सर, मेरा ख्याल है इस तरह के ये लोग जो हैं उनको एहतियात करनी चाहिए बात करते हुए, इसलिए कि चाहे ये तो खैर फिर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो के भी अगर कोई मीडिया पर्सन ही हो या कोई इस तरह से लोग जो जिनको